दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे पूंछी आयोग के बारे में। पूंछी आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सदस्य कौन थे, इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब दिया और प्रतिवेदन में कौन कौन से सुझाव दिए। पूंछी आयोग प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए अपन विस्तार पूर्वक एक एक शब्द, एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अपन इस आयोग का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे वे, जानेंगे कि आयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला प्रश्न ये उठता है कि पूंछी आयोग का गठन कब व किसने किया। ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है कि इस आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। पीछे हमने पढ़ा था एक आयोग जिसका नाम था राजमनार आयोग, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और जिसका गठन तमिलनाडु सरकार ने किया था। लेकिन पूंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार ने किया है। अध्यक्षता की बात करें कि या दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर इस आयोग का गठन किया गया था। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध बना रहे, उनके संबंध मधुर हो, आपस में किसी प्रकार के मतभेद नहीं हो, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था 2007 में। अगर अध्यक्ष की बात करें तो किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, तो आपको याद है कि एक सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका नाम था मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। अगर पूछे कि इनके क्या कुछ सदस्य भी थे क्या, तो सदस्य की बात आती है, इनके सदस्यों का नाम आता है 4। कौन कौन से सदस्य थे? एक का नाम है वीरेंद्र कुमार, अमरीश बागची, धीरेन्द्र सिंह, माधव मेनन, ये 4 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करें तो मदन मोहन पुंछी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। अब प्रश्न ये उठता है कि रिपोर्ट इन्होंने अपना प्रतिवेदन है वो रिपोर्ट है वो किस वर्ष दी, तो रिपोर्ट की बात इन्होंने 2011 में अपना प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन में उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए, कौन कौन से सुझाव को सरकार ने लागू किया, इस आयोग का गठन क्यों किया गया था, ऐसे कुछ सामान्य जो प्रश्न हैं, जो सामान्य जो बातें हैं, उनको लेकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद में इन आयोगों का कुछ सिलसिला समाप्त हुआ है। पहले तो चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आपस में एक राज्य को मनाया तो दूसरा राज्य नाराज, दूसरे को मनाया तो तीसरा नाराज, तो कोई राजनेता नाराज हो गया, तो कोई पार्टी ने समर्थन हटा लिया। इस प्रकार के दौर, इस प्रकार के जो सिलसिले चालू थे, उनको बंद करने के लिए आयोगों का गठन किया गया था कि किसी भी प्रकार से कोई भी राज्य नाराज न हो, कोई भी राज्य रूठे नहीं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। लेकिन आपको पता है कि केंद्र में जो सरकार थी, उन सरकारों में इतनी बड़ी समस्या आने लग गई कि राज्यों के बीच आपस में मेल जोल नहीं खाया। अब हम बातचीत करेंगे पूंछी आयोग के बारे में। गठन की बात करें पूंछी आयोग की, तो गठन में जानकारी ये मिलती है, इसका गठन 2007 में किया गया था। गठन किसने और कब किया, तो पूंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 2007 में गठन किया गया था। क्यों किया गया, कारण क्या है? कारण यह है केंद्र व राज्य का संबंध, केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर इनका गठन किया गया था। अगर प्रश्न पूछे कि किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो अध्यक्षता पूछे तो याद रखें मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ऐसे का मतलब यह नहीं है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। सदस्य के बारे में जानकारी ये मिलती है कि सदस्य इनका नाम है वीरेंद्र कुमार दुग्गल। वीरेंद्र कुमार दुग्गल। एक का नाम मिलता है धीरेन्द्र सिंह।
धीरेन्द्र सिंह। एक का नाम मिलता है अमरीश बागची। अमरीश बागची। एक का नाम मिलता है माधव मेनन। इस समिति ने, इस आयोग ने अपना जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, वो कब दिया था? तो प्रश्न ये जानकारी मिलती है 2011 में दिया था। अब हमें एक बात यहाँ और याद रखनी है कि केंद्र व राज्यों को संबंधों को लेकर जो जो आयोग बने थे, उनमें ये जो पुंछी आयोग है, ये अंतिम आयोग माना जाता है। अंतिम, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 2 बार पूछ लिया कि केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर अंतिम आयोग कब व किसकी अध्यक्षता में बना। तो याद रखना है, पुंछी आयोग के बाद में कोई भी आयोग नहीं बना है। अपने ये जो सामान्य जो परिचय है, ये दिखने में छोटा दिखता है कि सामान्य परिचय से कोई प्रश्न थोड़ी आता है, लेकिन सामान्य परिचय से ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। पहले ऐसा आया हुआ भी है। याद क्या रखना है? पुंछी आयोग 2007 में। पहले याद रखना है कि केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर इस आयोग की स्थापना की गई थी। ये अंतिम आयोग है, उसके बाद में किसी भी आयोग का गठन नहीं हुआ है। कब किया गया? 2007 में। किसने किया? केंद्र सरकार ने। पुंछी आयोग 2007 में बना था। 2007 में प्रतिवेदन 2011 में दिया और 14 के बाद में तो मोदी जी आ गए, तो आयोगों का सिलसिला ही खत्म हो गया। इसीलिए अब याद रखना है किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन पुंछी। कौन थे मदन मोहन पुंछी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। सदस्यों के में पूछे जाए तो वीरेंद्र कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह, अमरीश बागची, माधव मेनन, इन सब ने मिलकर 2011 में अपना प्रतिवेदन दिया, अपनी रिपोर्ट दी। प्रश्न यह उठता है कि रिपोर्ट में उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिया, क्या सुझाव माने नहीं माने, क्योंकि मानने के लिए मौका नहीं था। 2011 में रिपोर्ट दी, बाद में सरकार चली गई, बाद में मोदी जी है तो अमित शाह ने कोई आयोग बनाया ही नहीं, नए बनाने की नौबत आई है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये सिर्फ कहने की बात है, अपनी किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे इसी क्रम में बातचीत करेंगे सुझावों के बारे में। सुझाव को लेकर बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना जो सुझाव है, जो प्रतिवेदन है, वो क्या क्या दिया था। सुझाव में जानकारी मिलती है, इन्होंने ये कहा कि एक तो ये जो राज्यपाल है, मन मर्जी से किसी राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को बना देते हो, मन मर्जी से हटा देते हो। राज्यपाल मतलब कि आपने तो ऐसे बना दिया कि राज्यपाल को ये भी पता नहीं कि 1 घंटे बाद ही मैं किस राज्य का राज्यपाल होऊंगा या मेरा कार्यकाल कितना होगा। जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद है तब तक ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, और उस कार्यकाल उसका आशीर्वाद तक ही सीमित माना गया है। राज्यपाल को ये पता नहीं कि हो सकता है कि सुबह खाना खाएं, दोपहर का खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि ऐसा एक प्रावधान कर दिया गया है। क्योंकि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है, और ये पता नहीं प्रसाद कब समाप्त हो जाए, राज्यपाल को हटा दे। तो इन्होंने एक शानदार एक सुझाव दिया कि ये जो अब राज्यपाल है इसको अपने मन मर्जी से नहीं हटाएं, मन मर्जी से नहीं लगाएं। आप एक काम करें, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करें। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का सुझाव किस आयोग ने दिया? पुंछी आयोग ने 2011 में दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपातकाल का जो प्रयोग है वो स्थानीय स्तर पर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा उन्होंने ये सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति 4 सदस्य मिलकर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति मिलकर तय करेंगे। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को चुनाव में हारने के बाद में उसने कहा कि मैं तो पार्टी के विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा, उसने राज्यपाल बना दिया। आजकल यही होता है ज़्यादातर। अभी आज वर्तमान समय में जो राज्यपाल है, इनका आप बैकग्राउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री था जो हार गया, या कोई कद्दावर बड़ा नेता था जो हार गया, या किसी विरोध की स्थिति में तो उसको राज्यपाल बनाकर संतुष्ट कर दिया। ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नहीं बनाया जाए, इसके लिए एक समिति, एक कमेटी का गठन किया जाए, वो सुझाव दे, उसके उपरांत ही बनाया जाए। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो आरक्षित विषय हैं, जो आरक्षित विधेयक हैं, उसको आप 4 महीने में ही पारित करें, अनुमति प्रदान करें। तो उन सुझावों को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं, सुझावों को जान लेते हैं। अपने को अच्छा लगे या नहीं लगे, सरकार माने नहीं माने, लेकिन अपने को इन समस्त बातों को याद रखना है।
तो सबसे पहले सुझाव में बातचीत करेंगे। नंबर 1, राज्यपाल को हटाने के लिए, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करें। इसके अलावा नंबर 2 पे सुझाव दिया, वो दिया आपातकाल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर करें। इसके अलावा इन्होंने सुझाव दिया राज्यपाल की नियुक्ति, नंबर 3, राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करें। एक समिति की सिफारिश पर करें। समिति की सिफारिश पर करें। उस समिति में कौन कौन होंगे? तो उस समिति में होगा एक तो प्रधानमंत्री, इसके अलावा एक होगा गृह मंत्री, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा एक होगा उपराष्ट्रपति। इन्होंने ये सुझाव दिए हैं सब। नंबर 4 पे इन्होंने सुझाव दिया अनुच्छेद 200 के तहत, इन्होंने नंबर 4 पे सुझाव दिया अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आरक्षित किसी भी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आरक्षित किसी भी विधेयक पर अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आरक्षित किसी भी विधेयक पर 4 महीने की अवधि में 4 महीने की अवधि में अनुमति प्रदान करें। इन्होंने अपना ये जो 4 प्रतिवेदन दिया है वो ये है कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करें। महाभियोग के द्वारा किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जिस विधि से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसी विधि के तहत राज्यपाल को उसी विधि और रीति के द्वारा हटाया जाए। इन्होंने कहा कि आपातकाल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर करें, क्योंकि आपातकाल देश के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक कदम है। आपातकाल जहां लगता है वहाँ बहुत बड़ी समस्या आती है, उसका स्थानीय स्तर पर प्रयोग करें। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाए और उस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति होंगे। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो आरक्षित किसी भी विधेयक पर अवधि 4 महीने के अंतर्गत उसको अनुमति प्रदान करें। ये साथियों आपका पुंछी आयोग था। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। हम एक बार इसको शुरू से आप मेरे साथ में एक बार याद करें। पुंछी आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका गठन 2007 में किया गया था। गठन किसके द्वारा किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। गठन करने के पीछे जो कारण बताया था उन्होंने केंद्र व राज्य का संबंध। आपको याद रखना है कि 2007 के बाद में ये अंतिम आयोग था कि किसी भी आयोग का गठन नहीं किया गया है। कौन सा गठन? केंद्र व राज्यों को लेकर गठन। इसके अलावा जानकारी ये मिलती है कि इस आयोग के अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे, जो पूर्व न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। सदस्यों में वीरेंद्र कुमार दुग्गल, वीरेंद्र सिंह, माधव मेनन, अमरीश बागची थे। प्रतिवेदन की बात है 2011 में दिया था। सुझाव इन्होंने यह दिया कि एक तो राज्यपाल को मन मर्जी से हटाते हो, मन मर्जी से लगाते हो, इसमें महाभियोग का प्रयोग करें। महाभियोग के द्वारा किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जब उस पर आरोप यह लगता है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है।
संविधान का अतिक्रमण के आरोप के तहत ही राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, अन्यथा नहीं हटाया जाता है। आप सभी को पता है कि इन्होंने ये कहा कि आपातकाल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाए। आपातकाल देश के लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक कदम है। इन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करें। उस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो आरक्षित विधेयक है उस पर 4 महीने के अंदर उसको अनुमति प्रदान करें। आप सभी को मेरा नम्र निवेदन है कि ये जो आयोग है उन आयोगों को रट ले, समझ ले, सोचे व समझे, क्योंकि आयोगों से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया। अभी 3-4 दिन में ही एक एग्ज़ाम हुई तो उसमें ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसीलिए समस्त आयोगों को मद्देनजर रखते हुए आप एक एक आयोग को ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझे व जानें। इसी आशा और विश्वास के साथ में बेसन चारण आपसे अनुमति लेता है, अपनी वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत माता, धन्यवाद।